नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सरल भाषा में हल करने व समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम मैथ के प्रश्नों को चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। ये आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वही कार्य 3 दिन पहले पूरा कराना हो तो कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। तो प्रश्न को आप बढ़िया से समझ लीजिए। कह रहा है कि 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी जो कार्य 40 व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर सकते हैं वही कार्य 3 दिन पहले पूरा कराना हो तो कितने व्यक्ति अधिक लगाने होंगे। यानी कि इस 15 से 3 दिन पहले पूरा कराना है। यानी कि आप कहेंगे कार्य कितने दिन में पूरा कराना है, तो 15 से 3 दिन पहले, यानी 15 में से 3 घटाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि यानी वही कार्य कितने दिन में पूरा कराना है, तो आप कहेंगे कि 12 दिन में। इतना आपके समझ में आया होगा। तो कह रहा है 40 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, वही कार्य को 12 दिन में पूरा कराने के लिए कितने व्यक्ति अधिक नियुक्त करने होंगे। यानी इस 40 से कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। व्यक्ति तो अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, इतना आपके समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब कार्य 40 व्यक्ति मिलकर 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं और जब कार्य को 12 दिन में समाप्त करना है तो व्यक्ति तो ज़्यादा लगाने ही पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति कितने दिए हुए हैं, आप कहेंगे कि 40 व्यक्ति कार्य करते हैं और कितना दिन तक कार्य करते हैं, तो आप कहेंगे कि 15 दिन तक कार्य करते हैं। तो जब इस 40 में आप 15 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। और इस 600 के आप टोटल काम मान लीजिए, यानी कि 40 व्यक्ति मान लीजिए 15 दिन में 600 काम करते हैं। अब इसी 600 काम को आपको कितने दिन में कराना है, तो आप कहेंगे कि 12 दिन में करवाना है। तो आप क्या करेंगे कि इसी 600 में जब आप 12 से भाग देंगे, 600 में जब आप 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 और एक शून्य यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 50। यानी कि इसी कार्य को, यानी इसी 600 कार्य को 12 दिन में पूरा कराने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे, तो आप कहेंगे 50 व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी आपको। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। यानी 40 व्यक्ति यहाँ पहले से थे तो कितने व्यक्ति अधिक लगाने पड़े, तो आप कहेंगे कि 50 था, मतलब 50 में जब आप 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 10 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए 10 अतिरिक्त व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। और 10 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आज का अगला प्रश्न कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यहाँ कार्य क्षमता की बात की है, यानी कि कार्य क्षमता, और क्या आगे क्या कह रहा है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि दोनों मिलकर काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो क्या करना है, आप यहाँ क्षमता मान लीजिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए की कार्य क्षमता, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी की कार्य क्षमता। अब क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी बी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता 2 गुनी है। कोई भी व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से ही तो कार्य करेगा। तो अगर ए की क्षमता इसकी 4 है तो इसकी 8 हो जाएगी, यानी कि बी से हमेशा ए जो है ये 2 गुना काम करेगा। तो आप क्या कहेंगे कि बी की कार्य क्षमता 1 मान लीजिए, तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 2 आ जाएगा। यानी बी एक दिन में 1 काम करता है और ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 2 काम करता है। आगे क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ए जो है एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। यानी कि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, तो आप कहेंगे 3 काम होगा। 2 काम ये करेगा और 1 काम ये करेगा, और मिलकर करेंगे तो एक दिन में 3 काम होगा ना। अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 16 दिन में समाप्त कर देते हैं। 16 दिन में समाप्त करने का मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर 16 दिन तक काम करते हैं, तब काम समाप्त हो जाता है। तो दिन कितना है, तो आप कहेंगे कि काम कितने दिन तक करेंगे, 16 दिन तक। और एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 3 काम करेंगे, तभी तो काम समाप्त होगा। तो जब 16 में आप 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48।
यानी कि टोटल काम कितना हो गया 48। 16 दिन तक काम किया और एक दिन में 3 काम किए तो टोटल काम कितना आ गया 48। यानी टोटल काम 48 था और ये 16 दिन में 16 दिन तक एक दिन में 3 काम करके काम को समाप्त कर दिए। तो आगे क्या कह रहा प्रश्न में, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो आप क्या कहेंगे, कार्य कितना है, तो आप कहेंगे कि काम है 48 और ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे ए एक दिन में 2 काम करता है। तो 48 काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम है 48 और ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे 2 काम करता है। तो जब इस 48 में आप 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 24। यानी कि 48 काम करने में ए को कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे 24 दिन लगेगा। तो 24 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आसानी से आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है आज का अगला प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है, ये भी कार्य क्षमता वाला प्रश्न है। क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। यहाँ फिर ए की क्षमता अधिक है बी से। यहाँ इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है कि बी से ए की कार्य क्षमता अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले प्रश्न की तरह इस प्रश्न की भी जब आप कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए आप ए की कार्य क्षमता निकालेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। अब यहाँ परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे किसी भी परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। यानी कि अगर बी की क्षमता आप 100 मानते हैं तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, इससे 40% अधिक है। यानी कि ए की कार्य क्षमता हो जाएगी, इसमें आपको 40 जोड़ना पड़ेगा तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 140। इसको फिर से देख लीजिए आप, कार्य क्षमता क्या कह रहा है कि अगर बी की क्षमता से ए की कार्य क्षमता जो है बी से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता अधिक है ना, बी से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 40% अधिक है। यानी कि अगर बी की कार्य क्षमता आप 100 मानते हैं तो ए की क्षमता में आपको 40% और अधिक जोड़ना पड़ेगा। यानी कि कितनी हो जाएगी 140। तो अगर आप बी की कार्य क्षमता आप 100 मानते हैं तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 140। तो ए की क्षमता 140 आ गई। तो अब क्या करेंगे, आप इसको और आसानी से सॉल्व कर लीजिए। इसको क्या करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य आप काट देंगे तो यहाँ क्या बचा 14 और यहाँ पे क्या बचा 10। तो इसको फिर जब आप 2 से हल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे जब इसको 2 से हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 5 10, 5 आ गया। यानी 7 5 का मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में 7 काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। ये क्या है, ए की कार्य क्षमता है और ये 5 क्या है, बी की कार्य क्षमता है। तो आप क्या कहेंगे, इतना तो आपके समझ में आ गया होगा कि ए जो 7 है ये ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे 7 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 5 काम करेगा। अब क्या कह रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए जो है किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो आप कहेंगे कि 15 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन ए एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे कि एक दिन में कितना काम करता है, तो आप अभी निकाल दें कि ए एक दिन में 7 काम करता है और 15 दिन में कार्य समाप्त करने के लिए उसे 15 दिन तक काम करना पड़ेगा। तो 15 दिन में काम करेगा और एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 7। तो 15 में जब आप 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। यानी कि ए 15 दिन में 105 काम करके काम को समाप्त कर दिया है। यानी टोटल काम कितना आ गया, तो आप कहेंगे टोटल काम 105 आ गया, क्योंकि ए जो है 15 दिन तक कार्य किया है और एक दिन में कितना काम किया है 7। 15 दिन तक काम किया है, एक दिन में कितना काम किया है 7। तो क्या कहेंगे टोटल काम कितना आ गया 105। अब क्या कह रहा है, उसी कार्य को बी कितने दिन में पूरा कर लेगा। उसी कार्य का मतलब है इस पूरे कार्य को, यानी कि इसी काम को काम कितना है, तो आप कहेंगे 105 और बी से करवाना है। यहाँ प्रश्न में किसकी बात किया है, बी से। तो बी से करवाना है तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे अभी निकाले हैं बी एक दिन में 5 कार्य करता है। ये बी की क्षमता एक दिन में 5 कार्य करने की है। काम कितना है 105। बी एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे बट्टे में 5 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, जब इसे 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 एक 5। यानी कि बी इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो आप कहेंगे कि 21 दिन में।
21 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी समझ में आया होगा और इसी प्रकार के और भी प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम मैथ को चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं और चैप्टर वाइज आगे भी डिस्कशन करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।